हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी बज रहे हैं 7:15 हो रहे थे, तो वही 7 बज चुके हैं। तो अब मैं ना आटे का डो लगा दिया था और थोड़े से ज़्यादा मैंने काम भी फिनिश कर दिया है। बस अभी ना मुझे जाना है वहाँ पर जाना है। ठीक है, वहाँ पे मुझे क्यों जाना है, मैं लेने जा रही हूँ। ये देखो, आज मेरा ना माधव ने ना सिंदूर लगा दिया मेरे हाथों को। अब तो जा भी नहीं रहा है, तो मुझे जाना है भाई सब्ज़ी लेने। वहाँ पे सब्ज़ी कौन सी है वो आपको जाके ही दिखेगी। वहाँ पे पहुँच जाऊँगी ना, तो आपको देखने को भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा जो है पानी होता है, और मैंने देखिए लॉन्ग शूज़ लगाए हैं, इससे मुझे कोई ख़तरा भी नहीं होगा। तो इस पानी को मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा इधर से। देखो, अब तो आ गई हूँ इस तरह। चेरी भी पीछे आ गई। यहाँ से ये हैं अमरूद। ये देखो अभी कच्चे हैं, वैसे लगे हुए हैं। ये देखो, यहीं पे आ रही थी मैं, और यहाँ से लेनी है मुझे सब्ज़ी। तो बहुत ज़्यादा है भाई, सच में मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा है। आगे जाती हूँ, वहाँ से लेते हैं। बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ सब कुछ। वो कौन सी सब्ज़ी है, वो ये वाली सब्ज़ी है। ये देखिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है भाई थोड़ी सी। तो उसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा कि इसके साथ साथ आपको ठंडी चीज़ कौन सी खानी है। ठीक है, चलिए अभी मैं डालते जाऊंगी साथ साथ में पॉलीथीन में। तो डर गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब्ज़ी ना बहुत ही पाई जाती है, और कहाँ खास करके पहाड़ी वाले लोगों को तो ये सब्ज़ी पता होगी। मैं भी पहाड़न ही हूँ, और मुझे इस सब्ज़ी के बारे में पूरा पता है। और यहाँ पर लोग आते जाते रास्ते में तो ले लेते हैं, लेकिन स्पेशल इसको लेने कोई नहीं आता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। आते जाते समय ना हमारे बाहर के यूपी बिहार के जो बंदे काम करने यहाँ पे आते हैं ना हमारे खेतों में, वो सब लोग जहाँ पे सुबह सुबह आकर लेते हैं। नहीं तो हमारे जो इधर के लोग हैं ना गांव के, उनको बहुत कम पता है। ये ज़्यादातर पहाड़ी लोगों को बहुत पता होता है इस सब्ज़ी के बारे में। और आज ना मेरा गला भी बैठ चुका है, तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। और बरसात के मौसम में ही ये सब्ज़ी पाई जाती है। आपको सर्दी में नहीं मिलेगी, गर्मी में नहीं मिलेगी, लेकिन बरसात के मौसम में ये आपको सब्ज़ी ज़रूर मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। भाई बरसात के मौसम में सब्ज़ी मिलना तो नामुमकिन है भाई। ठीक है, तो आपको ये सब्ज़ी कहीं भी मिलती है तो उठाकर ले जाइए भाई घर में, और टमाटर डाल के सब्ज़ी बनाइए। आप एक नहीं भाई डेली सब्ज़ी मांगोगे। तो मैं भाई किस तरह से बनाती हूँ, मैं एक शिमला मिर्च डाल लेती हूँ, बीच में थोड़े से बीन्स वगैरह वो डाल लेती हूँ, मिक्स करके सब्ज़ी बनाती हूँ उसको, और बहुत ही यम्मी बनती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आना नहीं चाहती थी, बट मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं रिस्क लेकर आई हूँ यहाँ पर। जब मैं ये सब चीज़ें लेकर मतलब सब्ज़ी लेकर घर में चली गई, तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पर रहते हैं भूत। हाँ भाई, सच में यहाँ पे भूत रहते हैं, क्योंकि
मामा जी ने बताया कि यहाँ पर मामा जी तो बोलते हैं भाई आप तो कुछ नहीं है यहाँ पे, आप तो भाई कहते हैं जहाँ पे भगवान के पूजा पाठ शुरू हो जाती है, भगवान का भजन सुनाई देता है, शंख बजते हुए सुनाई देता है, वहाँ पे भूत बात का वास नहीं होता है। तो पहले बोला जाता है कि 12 साल की पहले की बात है, 11-12 साल की पहले की बात है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमें छोटा सा बच्चा यहाँ पे दिखता था, जो कि कभी कभी पौधे के नीचे खड़ा होता था, जाके आगे पीछे इस तरह का कुछ दिखाई देता था। और भाई मैं तो आती जाती रहती हूँ, मैं तो कभी डरती नहीं हूँ, लेकिन इस बार तो मैं आ गई हूँ घर में जाके ये बात मेरे साथ शेयर की है, तो अब मैं तो भाई डरने लगी हूँ। हमारे घर वालों ने तो ये नहीं बोला है, बाहर वालों ने बोला है, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी लाती हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे ऐसे बोला। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं तो यहाँ पे आती जाती रहती हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम देखूँगी भाई यहाँ पर आऊँगी या नहीं आऊँगी। काफ़ी डरावनी जगह तो है ही है। और फिर अब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो भाई डर भी थोड़ा सा लगने लगा है। अब देखेंगे भाई, लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी है। सब्ज़ी ये तो बहुत मुश्किल से मिलती है, और वैसे भी अभी बाढ़ आने वाली है यहाँ पे, फिर तो हमें ये सब्ज़ी देखने को भी नहीं मिलेगी। और देखिए मेरे साथ मेरी चेरी मेरे साथ आ गई, और ये मेरे देखने में आपको ये दूर लग रही है, नहीं तो ये मेरे घर के बगल में ही जगह है दूसरी साइड। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी पाई जाती है और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी, बस यहीं पे है। तो बाहर के लोगों को तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे ये सब्ज़ी पाई जाती है। और ये बाहर मार्केट में तो भाई मुझे लग रहा है 70-80 रुपये केजी होगी ये सब्ज़ी। तो ये मुझे भाई यहाँ से प्राप्त होती है, तो मैं फिर क्यों ना खाऊँ भाई। और ये सुबह सुबह का टाइम पर ये भगवान के समय पर भाई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं दोपहर के 12-1-2 बजे के बीच, जहाँ तक हमें पुरखों ने बताया हुआ है, ठीक है, बुज़ुर्गों ने बताया हुआ है। तो बस भाई मैं सब्ज़ी उठाकर ना फटाफट से आ गई थी। इतना समय तो नहीं लगाया, लेकिन अब मैं जाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। अब मैं कभी सोच भी नहीं रही हूँ कि मैं जाऊँगी वहाँ पर, क्योंकि किसी ने जो बताया है वो एक ने नहीं बताया, कम से कम 2 से 3 लोगों ने बताया कि बच्चों के रोने की आवाज़ें आती थी। ये बच्चों का ही कब्रिस्तान था, इसलिए सबको बच्चे ही दिखाई देते थे यहाँ पर। मतलब मीडियम हाइट होती थी, ना कि 5 फुट होती थी। तकरीबन बताई गई है कि 3 से 4 फीट 3.5 फीट के बच्चे यहाँ पे दिखाई देते, जिनको दफनाया जाता था वही शायद उनकी आत्माएं वगैरह, जहाँ तो 11 साल की पहले की बात बोल रहे हैं कि दिखाई देते थे, अभी नहीं दिखाई दिए भाई किसी को भी, सच बता रहे हैं। तो चलो मैं तो घर में पहुँच गई। तो आप लोग भी बताइएगा कि आजकल जब ये सब चीज़ सच है या झूठ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सुबह का समय है ये 7:30 बजे का, तो मैं ये लेके आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए मैं ले आई हूँ सब्ज़ी। तो भाई 1 kg तो है, ठीक है, ये 1 kg मिल गई, क्योंकि किसी ने कल की तोड़ ली है बहुत ज़्यादा। और ये ऐसे ये है ना, ये कद्दू की जो जो सॉफ्ट वाली पत्तियाँ, इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन आज नहीं इसकी बनाऊंगी। आज मैं फ़िलहाल सिंगाड़े का नहीं, ये कसरोड़ का साग ही बनाने वाली है। चलिए अभी चलते हैं सीधा घर में, और फिर मुझे मैं जल्दी जो है ना डे के बाद मैं जल्दी नहा लेती हूँ ना सुबह, तो अब ना जोरों से भूख लगी है, और क्लीनिंग साफ़ सफाई अभी भी पड़ी है।